हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 38 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 23 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में लिखा है लेट्स रिकॉल एडिशन ऑफ इंटीजर। तो इसका मतलब आज हम एडिशन सीखने वाले हैं, लेकिन इंटीजर्स वाला, ठीक है, नॉर्मल वाला नहीं है ये। देखो यहाँ लिखा है व्हेन वी ऐड व्हेन वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर हम ऐड करते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स को, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है, जैसे +4 और +5, तो प्लस का 9 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब वो कह रहा है वी ऑल्सो ऐड व्हेन वी हैव टू नेगेटिव इंटीजर। कह रहा है जब हमारे पास नेगेटिव इंटीजर हो हम उनको भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो आंसर है ना वो मेरा माइनस में आएगा। कैसे? जैसे कि देखो एक इंटीजर इन्होंने ये लिया, दूसरा ये लिया, ऐड करना है तो दोनों के बीच में प्लस तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। अब देखो -2 प्लस माइनस, ये वाला माइनस है, मैंने एरो बना दिया, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का लगता है, और ये 1 है तो ये आ जाएगा -3। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है। एक और तरीके से आप इसे कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, आप ये माइनस कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो और ये अंदर प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -3। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है। ठीक है। अब वो आगे कह रहा है थर्ड में when we have one positive and one negative integer we must subtract but the answer will take the sign of the bigger integer। कह रहा है अब अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर ले तो क्या बनेगा, तो वी मस्ट सब्ट्रैक्ट बट द आंसर विल टेक द साइन ऑफ बिगर इंटीजर। तो करना हमें वो ये देखो, जैसे कि हमने यहाँ ले लिया प्लस का 4 और माइनस का 7, ये दो इंटीजर्स ले लिए, अब इन्हें प्लस करना है तो बीच में प्लस का साइन तो लगाना ही पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ना। अब देखो आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, ये स्टेप बढ़ जाते हैं, मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, उससे करो आप। प्लस माइनस जो होता है ना वो हमेशा माइनस का साइन लगता है, जैसे कि अभी मैंने आपको ये ऊपर वाले केस में बताया है, प्लस माइनस माइनस का साइन लगता है, ये आ गया 7। अब देखो 7 में से 4 को माइनस करना तो आप सभी को आता होगा, 3 आता है ना, लेकिन यहाँ लिखा है 4 में से 7। पहले तो हम बोलते थे कि 4 में से 7 कैसे माइनस कर सकते हैं, जब आप लोग छोटी क्लास में होंगे तो अगर आप छोटे वाला नंबर ऊपर लिखते थे तो वो गलत हो जाता था कि छोटे में से बड़े को कैसे माइनस करें, लेकिन यहाँ इंटीजर्स में छोटे में से बड़ा भी माइनस हो जाता है। अब वो कैसे हो जाता है, देखो आप वही 7 में से 4 को ही माइनस करके 3 लिख दो, बस फर्क इतना है जब भी आप छोटे में से बड़ा नंबर को माइनस करते हो ना तो हमेशा आगे माइनस का साइन लगाना। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं यहाँ पर 5 - 9, अब आप यही बोलने वाले हो कि छोटे में से बड़ा नंबर थोड़ी ना माइनस होता है, तो 5 में से 9 तो माइनस ही नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा, माइनस हो ही नहीं सकता। हम ऐसा करते हैं 9 में से ही 5 को माइनस करके लिख देते हैं 4। ठीक है, बस क्या करना है, देखो अब छोटा नंबर पहले लिखा था ना माइनस का, तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं नोट नंबर्स सच एज 5 and -5, 7 and -7 when add to each other gives the sum 0, they are called additive inverse। अब यहाँ एक और नया कंसेप्ट आ गया, एडिटिव इनवर्स। देखो ये एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है साइन चेंज करके लिखना। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं 3, इसका एडिटिव इनवर्स लिखो तो -3, ये प्लस का 3 है, आप उल्टा लिख दो -3। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं -5 तो इसका एडिटिव इनवर्स आप 5 लिख दो। तो माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखें, बहुत आसान क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ऐड करना है, तो अगर हम यहाँ पर शुरू करते हैं, फर्स्ट पार्ट है 7 प्लस ब्रैकेट में -7। अभी मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है साइन। 7 में से 7 गया तो 0 आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं यहाँ पर, तो 5 प्लस ब्रैकेट में -12। ठीक है ना। तो देखो अभी आपको बताया था प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है 12। ये तो वही बात हो गई, छोटे में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो कर देते हैं, ऐसा करते हैं 12 में से 5 माइनस करते हैं तो 7 आता है। बस एक चीज ध्यान रखते हैं, छोटे में से बड़ा माइनस होता है तो आगे माइनस लग जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, थर्ड वाला, तो -9 प्लस 8 प्लस 5, तो -9 को फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, 8 और 5 को प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस का 13 है और माइनस का 9 है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो,
एक ही तो बात है, 13 तो अभी भी प्लस का है और 9 अभी भी माइनस का है, लिख सकते हो ना आप इसको ऐसा। अब 13 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस आसान आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, कंसेप्ट याद रखना है। चलिए फोर्थ पे आते हैं। -12 एक ब्रैकेट में प्लस और -12 एक ब्रैकेट में। चलिए ये -12 ऐसे ही रहने देते हैं। प्लस माइनस मैंने अभी आपको बताया था, जब ये दोनों साइन एक साथ होते हैं तो हमेशा माइनस आता है। चलो अब क्या करें, वही सेम चीज ऐसा करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर 12 + 12 बच जाएगा। जैसे कि अगर आपको याद हो, अभी हमने यहाँ पर ऊपर किया है, ये रहा, किया है ना हमने यहाँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 + 12 24, बाहर वाला माइनस ऐसे ही रहने दो। ठीक है ना। चलिए फिफ्थ पार्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं। फिफ्थ है -1 प्लस ब्रैकेट में -11 प्लस ब्रैकेट में -10। अभी क्या करें, ऐसा करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ले लें, सब में से माइनस बाहर, देखो जैसे यहाँ लिया है, मैं आपको बार बार इसलिए वही चीज रिपीट कर रही हूँ, ऊपर जो आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ था। चलो यही करते हैं, सब में से माइनस बाहर ले लेते हैं कॉमन। अब 1 + 11 + 10 बचा, तो ये तो 22 आएगा ना, इन्हें प्लस करके सबको, तो 22 लिख दो और आगे का माइनस आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अब हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, फाइंड द सम ऑफ, सम मतलब प्लस करना है, किनको, एक इसको और एक इसको। अभी प्लस करना है तो इस एंड की जगह प्लस लगा देना। तो चलो यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं नीचे। तो आपके पास था एक 125 प्लस और एक था माइनस का 124, यही था, देख लो आप एक बारी, यही है ना। तो 125, अभी आपको बताया था प्लस और माइनस एक साथ साइन होते हैं तो हमेशा माइनस ही लगते हैं, माइनस कर दो 1, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट तो अभी समझा था, क्या था, प्लस का 3 हो तो माइनस का 3, माइनस का 3 हो तो प्लस का 3, बस साइन चेंज करके लिखना है। तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो यहां लिख देते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज -3। ठीक है, अगले में भी शायद यही कह रहा है, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4। तो अब माइनस का है तो क्या लिखूंगी, प्लस का लिख दूंगी। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 इज 4। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है गया, कह रहा है फाइंड द सम, आपको इन सबका सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहीं पर कर लेते हैं इसको। देखो ऐसा करती हूँ मैं ना, इन तीनों में से माइनस को बाहर ले लेती हूँ, तो अंदर बचेगा 7 + 8 + 15, और ये प्लस का 30 ऐसे ही रहने देती हूँ। ठीक है, तो इन्हें जब प्लस किया तो 30 आ गया, इन तीनों को प्लस करके, ये प्लस का 30 है, आगे का माइनस वाला साइन ऐसे ही लगा है। अब देखो एक प्लस का एक माइनस का सेम सेम है, ये तो कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये था आपके पास आज की वर्कशीट। अब आपकी बारी है होमवर्क क्वेश्चन की, जो आप मुझे कमेंट करके आंसर देने वाले हो। आसान सा क्वेश्चन पूछने वाली हूं मैं। एक तो आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है ताकि आपको ये कंसेप्ट याद रहे। किसका एडिटिव इनवर्स लिखोगे आप, -6 का। ठीक है, एक और छोटा सा सम निकालना है आपको। ठीक है ना, तो आप निकालना किसका, 125 प्लस यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ 25 माइनस का। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे आपके एक बारी टॉपिक भी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको अच्छे से आ गया है। ठीक है ना। चलिए अब वर्कशीट नंबर कौन सी है, ये हमारे पास 38 है, 39 हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।